जय हिंद दोस्तों। आज मैं फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि मैं जो क्वेश्चंस लाया हूं सारे क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, लेकिन मैं दोस्तों इस बात का दावा करता हूं, इस बात की मैं 99.9% गारंटी लेता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं 16 से 18 क्वेश्चंस आपको उसी तरीके को देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। क्योंकि दोस्तों मैं एग्ज़ाम दे चुका हूं और मुझे इस बात का एक्सपीरियंस हो गया है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैं बताऊं तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स का थोड़ा भौकाल तो टाइट होता ही है, लेकिन दोस्तों इतने भी ज़्यादा क्वेश्चंस हार्ड नहीं आते फ़िज़िक्स के कि हम कर ना पाएँ। इतने भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते कि हम कर ना पाएँ। तो मैं जो इस तरीके के क्वेश्चंस लाया हूँ 16 से 18 क्वेश्चंस आपको उसी लेवल को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं जो अभी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मेरे दोस्त एग्ज़ाम दे चुके हों, जो मेरे भाई एग्ज़ाम दे चुके हों, अगर उन्हें लगे कि हाँ 16 से 18 क्वेश्चंस तो इसी लेवल के आते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ यार अगर लगे कि हाँ इसी लेवल क्वेश्चंस आते हैं, 16 से 18 क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। और अगर चैनल पर नए हो भाई तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगर आप लोग लाइक करोगे वीडियोस को तो मैं इसी तरीके के जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैसा कि एग्ज़ाम में आते हैं एकदम ऐसे ही लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूँगा आपका, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, मैं केवल एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स साथी हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं देखता हूँ कि जब क्लासेस चलती हैं तो उसमें लाइव कमेंट करते हैं, सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी आती है। तो मैं उसे एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ भाई अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, तो मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर गति है। तो चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों ओर जो गति करती है वो कौन सी गति होती है। तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, सरल आवर्त गति, दोलनीय गति, आवर्ती गति या फिर कोई नहीं। तो उसको कौन सी गति कहते हैं। देखिए सरल आवर्त गति क्या होती है। सरल आवर्त गति होती है किसी एक, जैसे ये मेन पोजीशन है, इसके इधर और इसके इधर, यही होती है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका होता है सरल आवर्त गति। और यही दोलन गति भी होता है। लेकिन दोस्तों अब इसमें देखिए, तो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गए, ये दोनों तो है नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर जो है आपका राइट आंसर होने वाला है ये बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आवर्ती गति, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी हो गई, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिए, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी हो गई और चंद्रमा इसके चारों ओर यूँ ऐसे यूँ रोटेट करता है, इसी के चारों तरफ घूमता रहता है। तो ये आपकी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेग तथा विस्थापन के बीच कालांतर पूछा है। वेग तथा विस्थापन के बीच कालांतर, तो इसमें देखिए दवा, एक आरएस सर हम लोग को ट्रिक बताए हैं दवा, वही ट्रिक इसमें यूज करिए, दवा। तो वेग और विस्थापन के बीच पूछा है ना, ये रहा। तो वेग और विस्थापन के बीच, तो क्या होता है वेग और विस्थापन के बीच, π/2, π/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लेकिन 16 से 18 क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड लोलक का दोलन काल होता है। सेकंड लोलक का दोलन काल होता है।
देखिए दोलन काल तो का फार्मूला जो होता है वो होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो लेकिन इसमें ये पूछा नहीं गया है, इसमें सेकंड लोलक की बात की गई है, सेकंड लोलक। तो सेकंड लोलक का जो दोलन काल होता है वो होता है 2 सेकंड। यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए अब फिर क्या लिखा गया है, अगला क्वेश्चन क्या है, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो तो प्रभावी त्वरण होगा। देखिए जब लिफ्ट नीचे हो तो प्रभावी त्वरण, जब लिफ्ट नीचे की यानी नीचे की ओर जब लिफ्ट त्वरित हो तो जो जी इफेक्टिव होता है, जो जी इफेक्टिव होता है वो आपका होता है जी माइनस ए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन होगा, राइट ऑप्शन आपका इसमें होने वाला है ए ऑप्शन। हमारा ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश की सबसे छोटी इकाई है, आवेश की सबसे छोटी इकाई है, आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, फ्रैंकलिन है कि कूलाम है कि जूल है कि फैराडे है। तो आप सभी इसको जानते होंगे कि आवेश की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो आपकी फैराडे होती है। ठीक, फैराडे ही आवेश की सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल रेखाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल रेखाएं होती हैं। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, वास्तविक होती हैं, काल्पनिक होती हैं, या फिर दोनों होती हैं, या फिर कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए एक चीज़ बताया था सर ने कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है, इनका प्रभाव जो है वो वास्तविक होता है। तो विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इनका प्रभाव वास्तविक होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण पूछ रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल्स टू, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यही होता है। अधिकतम कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर अधिकतम अगर होगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जब यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हम रखेंगे, थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री आप यहाँ रखोगे तो आपका कितना बनेगा, हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा पी ई, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो कौन सी तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन ये सही है, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि समांतर क्रम संयोजन के लिए समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होता है, धारा समान होती है कि आवेश समान होता है, विभवांतर समान होता है कि ए व बी दोनों। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि हमारा जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें क्या पोटेंशियल समान होता है, पोटेंशियल, माफ़ कीजिएगा, पोटेंशियल हमारा समान होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाने पर,
इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ा, अब इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या क्या दिया है हम देखते हैं आगे। ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, आंतरिक प्रतिरोध घटता है, उपरोक्त भी। तो इसको अभी हाल ही में देखिए सर ने पढ़ाया था इसको। तो प्रतिरोध के बीच की दूरी बढ़ाने पर जो है आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोध के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, ध्रुवों पर नति कोण का मान। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नति कोण का मान है। अब इसका देखिए ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसी तरीके के क्वेश्चन 16 से 18 क्वेश्चन आपको इसी लेवल को देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 16 से 18 क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, दिष्ट धारा की आवृत्ति। अब इसमें देखिए अनंत दिया है, शून्य दिया है, निश्चित दिया है कोई। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी जो होती है दिष्ट धारा की, वो आपकी होती है शून्य, दिष्ट धारा की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस तैयार करने हैं। 16 से 17 क्वेश्चंस दोस्तों आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चंस थे, मैं एक डेमो के रूप में लेकर आया था जिससे आपको एक आइडिया लग सके किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर लगा हो कि हाँ इससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और जो दोस्त मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करने वाला। इसी तरीके से मैं और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे एग्जाम में देखने को मिले थे उसी टाइप क्वेश्चंस में लाने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा मैं आपको भ्रमित करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यार मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट का दर्द जानता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं इसी तरीके की वीडियोज़ लाऊँगा। और दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर ऐसी ही नई वीडियो में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।